हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एडवांस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो आपके मन में FAQs आते हैं कि हम एयरफोर्स में कितने पेपर होते हैं, एयरफोर्स में कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, एयरफोर्स का सिलेबस क्या होता है, एयरफोर्स में पेपर कैसे होते हैं, एयरफोर्स में 12वीं में कितने मार्क्स चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, एयरफोर्स में कितनी दौड़ होती है, एयरफोर्स की सैलरी कितनी होती है, वायुसेना के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी होती है, वायुसेना के लिए कितनी हाइट चाहिए होती है। यदि इनके अलावा आपके माइंड में कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उनके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त दीपक विश्नाले, जो कि आप सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक और शेयर करने से हमारी रीच आउट होती है, जिससे हम ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एयरफोर्स में कितने पेपर होते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयरफोर्स को जो 12th के बाद एयरफोर्स का एक पेपर होता है, उसका अग्निवीर में शामिल कर दिया गया है। तो अग्निवीर वायु एयरमैन साइंस ग्रुप में लिखित जो परीक्षा होती है उसमें 3 खंड होते हैं। एक होती है भौतिक अंग्रेजी, एक होता है भौतिक और एक होता है गणित। यानी कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान हो गया, एक गणित हो गया और एक होगी आपकी इंग्लिश। यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि अग्निवीर वायु एयरमैन जो अदर देन होता है, यानी कि साइंस ग्रुप से जो अदर होते हैं, जो जिन्होंने साइंस ग्रुप से 12वीं नहीं की है, यानी कि कॉमर्स से की है, आर्ट्स से की है या एग्रीकल्चर से की है, तो वो इस पेपर को दे सकते हैं। और इस पेपर में उन्हें 2 खंड मिलते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक मिलता है अंग्रेजी और एक मिलता है तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता। अब ये तर्क शक्ति क्या होती है? तर्क शक्ति होती है रीजनिंग, ये होती है आपकी रीजनिंग, ठीक है। और सामान्य जागरूकता होती है आपकी जीके। जीके और जीके में क्या आता है? जीके में आपका जनरल नॉलेज तो आती है, साथ ही साथ आपका सीए भी आता है। सीए यानी कि होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके जो है वह एयरफोर्स के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि एयरफोर्स के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, एयरफोर्स में जाने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई की मिनिमम जरूरत होगी। तो यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12वीं पास आउट होना जरूरी है। और 12वीं में आपके पास भौतिक और गणित विज्ञान है तो आप आसानी से जॉब ले सकते हैं एयरफोर्स के अंदर। लेकिन यदि आपके पास गणित और अंग्रेजी, गणित और विज्ञान नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है, तो भी आप एयरफोर्स में सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि होगा अग्निवीर वायु एयरमैन, जो कि साइंस ग्रुप से अलग होगी। और इसमें लिखित परीक्षा में आपको अंग्रेजी, तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए। और 12th में आपके पास एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, जो कि इंग्लिश है। यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एयरफोर्स का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, एयरफोर्स में बहुत सारी डायमेंशन होती है, सब डायमेंशन का सिलेबस अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वायुसेना में ग्रुप वाई भर्ती एक ऑनलाइन परीक्षा है। एक होता है ग्रुप एक्स और एक होता है ग्रुप वाई, ठीक है ना। तो ग्रुप एक्स में आपके साइंस ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। ग्रुप एक्स में आपकी साइंस आ जाती है बस, ठीक है ना, साइंस। और ग्रुप वाई में आपकी यहाँ पर आ जाती है ऑनलाइन परीक्षा, शारीरिक फिटनेस और उसके बाद चिकित्सक परीक्षा होती है। और यदि यहाँ पर बात करें कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो अंग्रेजी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आप लोगों से पूछी जाती है। ये हो गई ग्रुप वाई के बारे में। यदि मैं ग्रुप एक्स के बारे में बात करूं, जो 12th बेस पर होती है, ग्रुप एक्स के बारे में बात करूं, तो ग्रुप एक्स में यहाँ पर आप लोगों से साइंस पूछी जाती है और साइंस में भी आपसे फिजिक्स पूछी जाती है, यानी कि भौतिकी विज्ञान आप लोगों से पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दूं, हमने पहले ही ऑलरेडी एनडीए विषय को क्लियर कर चुका है। एनडीए का सब्जेक्ट, एनडीए क्या होता है, एनडीए का सिलेबस क्या क्या होता है। तो एनडीए के थ्रू भी आप वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं, वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं आप एनडीए के थ्रू भी। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पर आपको ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के बारे में जानकारी मिल चुकी है। देखो, ग्रुप एक्स में यदि हम बात करें तो साइंस तो आपसे पूछी जाएगी और साइंस से फिजिक्स, और आपके से पूछा जाएगा 12th का मैथ।
यानी कि 12th का गणित भी आप लोगों से पूछा जाएगा। यदि आप एक्स में जाओगे तो ग्रुप एक्स में जाओगे, वहां पर ना तो रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और ना ही जनरल अवेयरनेस आप लोगों से पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि एयरफोर्स के पेपर कैसे होते हैं। तो एयरफोर्स के पेपर मैंने आपको बता ही दिया। एक तो हो गया एक्स ग्रुप का, तो एक्स ग्रुप में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आप लोगों से पूछी जाती है। यदि हम बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में आप लोगों से इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग के साथ साथ आप लोगों से जीके पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस आप लोगों से पूछी जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसी हिसाब से डिवाइड होते हैं कि मैथ और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, यानी कि रीजनिंग और जीके के आप लोगों से 25-25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के 20 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक विषय के अलग अलग खंडों में विभाजित किया होता है। अलग अलग खंडों को हल करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि मैथ के 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, यानी कि टोटल पेपर हो गया आपका 1 घंटे का। तो यदि आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका पेपर होगा 1 घंटे का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरफोर्स में 12th में कितने मार्क्स चाहिए। तो यदि आप एयरफोर्स का एग्जाम देना के लिए अपियर हो रहे हैं, आप एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एयरफोर्स की जो परीक्षा होती है वो साल में 2 बार आयोजित की जाती है, यानी कि एयरफोर्स के जो परीक्षा है वो 1 साल में 2 बार आयोजित की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एयरफोर्स में कितनी दौड़ होती है। एयरफोर्स में कितनी दौड़ होती है, यानी कि यदि हम एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें दौड़ कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं 1.6 किलोमीटर, यानी कि इसे यदि हम मीटर में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1600 मीटर। तो 1600 मीटर दौड़ होती है 6 मिनट 30 सेकंड में। ये फिक्स समय है, यानी कि आपको 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ही आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है, जो कि आसानी से दौड़ा जा सकता है। ठीक है ना, आसानी से दौड़ा जा सकता है। उसके बाद जो भी उम्मीदवार हो गए उन्हें 10 पुशअप लगाने पड़ते हैं, 10 सिटअप्स लगाने पड़ते हैं और 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं। यानी कि फिजिकल में आपको 1600 मीटर दौड़ के अलावा 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स भी पूरे करने होंगे। इसके बाद जब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद फेज 3 आता है जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और ठीक है, मेडिकल टेस्ट कब होता है? पहले लिखित परीक्षा हो जाती है, फिर फिजिकल हो जाता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यानी कि मेडिकल टेस्ट की यदि हम बात करें तो एयरफोर्स में मेडिकल टेस्ट सबसे लास्ट में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वायुसेना की सैलरी कितनी होती है। देखिए, आप सभी का मेन पर्पज होगा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप एक अच्छा और सुनहरा अपना भविष्य तलाश रहे हैं इस लाइन में और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपका भविष्य सुनहरा तब होगा जब आपके पास एक अच्छी सैलरी आएगी। तो यानी कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, आपको उस प्रोफेशन की सैलरी के बारे में भी पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि यहाँ पर बात करें इंडियन एयरफोर्स की सैलरी की, तो इंडियन एयरफोर्स सैलरी देता है मिनिमम 26,900 से स्टार्टिंग होती है। जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है वो 26,900 प्रति माह से लेकर 45,000 प्रति माह तक की सैलरी हो जाती है। और जो ये सैलरी होती है ना, ये इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग ग्रुप के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि आपको एक तो हो गया इसमें सीनियोरिटी के हिसाब से हो गया, एक हो गया आपका ग्रुप के हिसाब से। तो जिसकी सीनियोरिटी ज़्यादा होगी उसे पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, जिसका ग्रुप अच्छा होगा, जिसका लेवल अच्छा होगा उसे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो ये वेरी करती है। तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 26,900 से स्टार्ट होती है। आगे बात करें कि वायुसेना के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी होती है। वायुसेना के लिए सबसे अच्छी डिग्री कौन सी होती है? देखो, यदि आपको वायुसेना में भर्ती होना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, आप वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको और अच्छे पद पर जाना है, और भी अच्छे पद पर जाना है, तो आपके पास स्नातक डिग्री यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिजिक्स या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से है तो आपको और भी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एफकेट वगैरह एग्जाम देने के। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्या वायुसेना के वजन की आवश्यकता होती है। क्या वायुसेना में वजन की आवश्यकता होती है? जी हाँ,
वायुसेना में वजन की भी आवश्यकता होती है। एक लिमिटेड वजन तक के आदमी ही, एक लिमिटेड हाइट तक के आदमी ही एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपकी हाइट 6 फुट 8 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 80 इंच से अधिक लंबे हैं, तो आप एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो सकते। यदि आपका वजन 250 पाउंड से ज़्यादा है तो आप एयरफोर्स में शामिल नहीं हो सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एयरफोर्स में हाइट कितनी, जो कि मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों का, कि एयरफोर्स में मिनिमम कितनी हाइट चाहिए होती है। तो 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आप आराम से एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हाइट मिनिमम कितनी चाहिए होती है, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होती है। तो ये आज के इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।